अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे पिछले एक साल की तमाम परेशानियों को धमाके से उड़ाने के लिए 3 सैयारे आ गए हैं। इनका गठजोड़ बहुत कुछ बदल कर रख देगा। आज हम स्कॉर्पियंस यानी बुर्ज अकरब के हवाले से मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस लेकर आपके सामने आए, बड़ी बड़ी चेंजेस लेकर आए और ये बड़ा बदलाव होकर रहेगा। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। गुरु यानी जुपिटर की अगर हम बात करें तो जुपिटर यानी गुरु 1 मई से जो है ये आपके 7वें घर के अंदर आ गया, आपके 7th हाउस के अंदर, यानी 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, आपकी हस्बैंड या वाइफ के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का घर है। 7वां घर आपके कारोबार का घर है, चाहे फिर वो जो है वो घर आपका फ्री आपके जो फैमिली बिजनेस हो, चाहे आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो या पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तीनों को बड़ा एक उछाल आना, तीनों के अंदर तरक्की का होना ऐसा मुमकिन बनेगा। साथ ही साथ 10वें घर का एक्टिवेट होना, यानी आपके करियर के हवाले से, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस, आपके बोनसेस के हवाले से, आपके रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड या आपके ट्रांसफर के हवाले से हर लिहाज से बड़ी खुशखबरियां सुनते हुए नजर आओगे। आपके 10वें घर का एक्टिवेट होना आपको हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियां देगा अपने करियर के हवाले से। अब जुपिटर किस चीज का सैयारा, आप सब जानते हैं, धन दौलत, पैसा, माल और दौलत देने वाला, किस्मत को एक्टिवेट करने वाला, आपकी किस्मत का आपके फेवर में होना। अगर किसी भी बुर्ज 12 के 12 बुर्ज से पूछे कि आपको क्या चाहिए, दौलत चाहिए, शौहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, जायदाद चाहिए या किस्मत चाहिए, तो इनका जवाब क्या होगा कमेंट्स में लिखिए। यकीनन आपका जवाब भी होगा किस्मत आपके फेवर में हो जाए। आप दौलत नहीं मांगोगे, आप पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस नहीं मांगोगे, क्योंकि किस्मत अगर आपके फेवर में तो ये सब हासिल कर लोगे। तो किस्मत का भरपूर साथ रहेगा स्कॉर्पियंस को दिसंबर तक, यानी कि आज जून से लेकर दिसंबर तक भरपूर तरीके से इसका साथ, आइंदा 7 महीने आपको भरपूर तरीके से किस्मत का साथ मिलना आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। हर लिहाज से अच्छा पैसा बनाते हुए, इज्जत, शौहरत, दौलत, कामयाबी आपके कदम चूमेगी और हर लिहाज से तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। एक बात याद रखिएगा, राहु जब देने पे आता है तो एक झटके में रातों रात खरबपति, अरबपति बना देता है, करोड़पति बना देता है और रातों रात कंगालपति, सड़कपति भी बना देता है। लेकिन जब हम बृहस्पति, जुपिटर की बात करते हैं तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली देता है, देता भरपूर है, पैसे की बरसात होती है, पैसा भरपूर आता है, नॉन स्टॉप आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आता है, लंबे समय तक, लंबे टाइम तक, लंबे वक्त तक ये टिकता है आपके पास। आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सेविंग्स कर सकते हो, ये पैसा कोई आपसे छीनता नहीं है, स्लोली आता है। और अगर आपकी गलतियां हैं, आपके कुछ ऐसी बातें के खर्चे बेतहाशा किए हुए हैं, बगैर सोचे समझे खर्चे कर रहे हो, तो फिर ये पैसा आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। लेकिन एक झटके में लेने वाली बात नहीं होती। गुरु यानी जुपिटर कभी भी एक झटके में पैसा नहीं लेगा, रातों रात कंगाल बना देना या रातों रात गरीब बना देना, ऐसा कभी भी नहीं करते। देखिए, गाड़ी जब चलाते हैं तो गाड़ी के गियर्स आप चेंज करते हैं। आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक गियर्स चेंज होते हैं, लेकिन गियर्स अगर मैं बोलूँ कि भाई मैंने 2nd गियर पे डाली, गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, 4th गियर पे आ गई, गाड़ी और स्पीड पकड़ेगी। अब मैं अगर गियर को बोलूँ कि ये गियर जो है वो गाड़ी को एनर्जी दे रहा है, गाड़ी को पावर दे रहा है, गाड़ी को आगे धक्का मार रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे तो बेवकूफ़ों वाली बातें। कभी गियर भी कभी गाड़ी को पावर देता है, ये तो पेट्रोल है या उसकी एनर्जी या उसका इंजन है जो उसको भगा रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? उसको कंट्रोल करने वाला गियर है। यहाँ अगर आप गुरु को गियर समझ लें थोड़ी देर के लिए, हम अक्सर होता है कि भाई अल्लाह देने वाला है, अल्लाह जो है वो किस्मत का देने वाला है, अक्सर कमेंट्स आते हैं अल्लाह किस्मत को चमकाने वाला है, अल्लाह धन दौलत देने वाला है। फिर सैयारों की क्या हैसियत है? ये सैयारे गियर्स हैं, ये सैयारे गियर्स की हैसियत रखते हैं। आपने पहला गियर लगाया तो क्या होगा, चौथा गियर लगाया तो क्या होगा, यह आप सब अच्छे से जानते हो। तो यहाँ गुरु कौन सा गियर है आप समझते हो? ये भरपूर आपकी दौलत में इजाफा बनना, आपको किस्मत का सहारा मिलना, किस्मत का आपके फेवर में होना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। करने वाला बेशक अल्लाह ताला है। जो मेन जो जैसे हम अगर अपने आप को बोले कि अगर हम ड्राइवर हैं या हमने ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और गियर से हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमारी एक अलग वैल्यू है। अगर हम हट जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन गियर को चलाने वाला कौन है? हम है। अल्लाह ताला दुनिया को, कायनात को चलाने वाला है, गियर उसके हाथ में है। कौन से सैयारे का गियर कब लगा देगा, कब गुरु को एक्टिवेट कर देगा, कब जुपिटर, गुरु, बृहस्पति या के कोई भी नाम आप ले लें, आप शुक्र की बात करें, आप वीनस की बात करें, आप बुध या मर्क्यूरी की बात करें, आप मून, चांद की बात करें, किसी भी सैयारे, ये सारे गियर्स हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये बार बार क्यों कहते हैं कि किस्मत चमक जाएगी या किस्मत को एक्टिवेट कर देगा।
ये गियर्स का नाम लेते हैं, इसमें अल्लाह का हाथ है। बेशक वो बड़ा ड्राइवर, इस पूरी कायनात को चलाने वाला बड़ा ड्राइवर। अब आप बोलना नहीं कि अल्लाह को हमने ड्राइवर कहा, अल्लाह बेशक ड्राइव करना है। सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स अल्लाह ताला की, याद रखिएगा। हम उसको ड्राइवर नहीं कहते, लेकिन उसको चलाने वाला कह रहे हैं कि पूरी कायनात को चलाने वाला वो है, और तमाम सैयारों का गियर्स का कंट्रोल उसके हाथ में है। और आपके जो इबादत बंदगी आप करते हो, आप नमाज पढ़ते हो, आप अच्छे काम करते हो, आप एक नंबर काम करते हो, ये अपने गियर्स को एक्टिवेट करते हो। और ये सारे गियर्स की हम बात कर रहे हैं कि स्कॉर्पियंस के कौन कौन से गियर्स एक्टिवेट होंगे, कौन कौन से घर इनके एक्टिवेट होंगे, जो भरपूर तरीके से इनको आगे जाने में इनकी मदद करेंगे। आइंदा आने वाले 7 महीने आपके करियर, आपके कर्म भाव जिसे कहते हैं, या आपके काम की जो जगह कहलाती है, आपका 10वां घर, फिर आपका 7वां घर यानी कि आपका कारोबार, आपके ऑनलाइन बिजनेस, आपका ज़मीन जायदाद का मामला, ये सारे बेहतर होते नजर आएंगे। आप फार्मर है तो वहाँ से अच्छा पैसा बनाएंगे। आप कोई भी फील्ड में हो, आप कोई भी काम करते हो, वहाँ से भरपूर पैसा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट रंग लाएगी, आप पैसे लगाओगे, उससे हाईएस्ट प्रॉफिट लेते हुए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील होते हुए देखोगे, काफ़ी बेहतर नताइज मिलते हैं आपको नजर आएंगे। मज़हब को नहीं छोड़ना, मज़हब छोड़ दिया फिर गियर्स हाथ से छूट जाएंगे, फिर गियर्स आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और शुरू में बता दिया, जिन्होंने वीडियो बीच से देखी है उनको नहीं पता चलेगा कि हम गियर्स किसे कह रहे हैं और ड्राइवर किसे कह रहे हैं, कौन ड्राइव कर रहा है, वो कौन है, वो सब आपको बाद में पता चलेगा। इन 7 महीनों में अगर आप जून से गिने तो जून से दिसंबर तक आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। माजी में जो तलखियाँ थी, लड़ाई झगड़े थे, वो बेहतर होते नजर आएंगे। आपस में एक अंडरस्टैंडिंग, एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगी दोनों के दरमियान, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होते हुए नजर आएंगी। घूमते फिरते सैर सपाटा वगैरह करते नजर आओगे और काफ़ी बेहतर माहौल में आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। अब 7वें घर का एक्टिवेट होना यहाँ पे आपके रिश्तों के घर को भी एक्टिवेट करेगा। यानी जिन स्कॉर्पियंस के रिश्ते नहीं बनते, या शादी तक बात पहुँचते पहुँचते रुक जाते, या बीच से रिश्ता टूट जाता है, या रिश्ते बन ही नहीं पा रहे, उनके रिश्ते बनना, उनके शादी के योग बनना, जिनकी शादियाँ टूट चुकी हैं और सेकंड शादी, दूसरी शादी की तैयारी में, तो उनकी दूसरी शादी के योग बनना, ऐसे भी स्कॉर्पियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अब किस्मत का घर, चूंकि हमने शुरू में बता दिया, जिन्होंने शुरू से नहीं देखा वो जरूर देख लें। 9th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है, और 9th हाउस के अंदर एक्टिवेशन होना, एक्टिवेट होना, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का एक्टिवेट होना, आपकी किस्मत का आपके फेवर में होना, ये आपके 11th हाउस को भी चमकाने वाला है। ये आपके 11th हाउस पे दृष्टि डाल के इसको भी एक्टिवेट करेगा। और 11th हाउस जिसका एक्टिवेट होता है उसको फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, और ऊपर से किस्मत का भरपूर साथ ऑलरेडी जब उसके साथ है, जब किस्मत उस पर ऑलरेडी मेहरबान है स्कॉर्पियंस पे, तो 11th हाउस उनकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है। 11th हाउस उनके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है। 11th हाउस उनके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले स्कॉर्पियंस की आमदनी में इजाफे का बायस बनेगा। आप सोच ले 11th हाउस क्या कुछ देने जा रहे हैं, डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये भी धमाल करेंगे और बेहतरीन तरीके से बड़े नताइज स्कॉर्पियंस को आइंदा दिसंबर तक मिलते हुए नजर आएंगे 11th हाउस के एक्टिवेट होने के बाद। एक चीज और बता दें, 11th हाउस आपके फायदे का घर भी है। हर काम में, हर जो जिंदगी के जितने भी शोबे, हर शोबा जाते जिंदगी में, फायदे का घर एक्टिवेट होना, यानी आपको फायदा मिलना, आपको बड़ा फायदा होना, ऐसा नजर आए। देखिए, आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन आपकी ख्वाहिशात अगर पूरी नहीं होनी है तो कुछ भी कर लो, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक बड़ा फायदा, एक तो आपके फायदे का घर एक्टिवेट हो रहा है, फिर आपके ख्वाहिशात का घर एक्टिवेट हो रहा है। तो आपकी हर ख्वाहिश का पूरा होना, चाहे वो जॉब हो, चाहे कारोबार हो, चाहे रिश्ते नाते हो, चाहे प्रेम प्यार हो, चाहे आपकी शादीशुदा जिंदगी हो, चाहे कोई भी मामला हो, वहाँ पर हर लिहाज से ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपकी ख्वाहिशात का मुकम्मल होना, आपकी नेक ख्वाहिशात का पूरा होना देखोगे। आपकी इमेज का बेहतर होना, आपकी माजी में जो इमेज बिगाड़ी गई है, आपको बदनाम किया गया, उसका बेहतर होना, आपकी इमेज का अच्छा होना, आपका रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का आपको मिलना, आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना, एज अ पॉलिटिशियन अगर आप है तो वहाँ भी आपको कामयाबी मिलना, आवाम का सपोर्ट मिलना, हर लिहाज से आगे जाते हुए किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना आपका मुकद्दर है। किस्मत भरपूर तरीके से धक्का मार रही है, अब आपको आगे बढ़ना है। आप ही आगे नहीं बढ़ोगे अगर एकदम अड़ियल होके खड़े हो जाओगे कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं कर सकता, ये काम मेरे बस की बात नहीं है, तो किस्मत भी कुछ नहीं कर सकेगी। फिर आपकी ख्वाहिशात के पूरा होने का घर एक्टिवेट होना, इसका भी बेसूद है, बेकार है, क्योंकि कोई ख्वाहिश पूरी ही नहीं होगी जब आप एक जगह अड़ गए हो कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं। तो यहाँ आपने फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ आगे बढ़ने का सिलसिला स्कॉर्पियंस का स्टॉप हो जाएगा। अब ये तो बृहस्पति जुपिटर की नज़र हमने 11th हाउस को एक्टिवेट करते हुए बताया। अब इनकी एक नज़र, यानी जुपिटर की ही वो एक और नज़र, ये आपके फर्स्ट हाउस यानी कि आपके लगन को एक्टिवेट करेंगे, आपकी सेहत का, आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर,
आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल का, अगर आप थकोगे नहीं, अंत तक मेहनत करते रहोगे, योगा, जिम, एरोबिक्स करोगे, अपने आप को हशाश बशाश एक्टिव रखोगे और नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, तो ये तरक्की करने का बाइस बनेगा। आपके दिमागी तौर पे एक्टिव रहना, आपके थॉट, आपके जो अक्लानी ताकतों का एक्टिव रहना, आपके दिमागी तौर पे एकदम फिट रहना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपका इनोवेटिव, क्रिएटिव रहना, पैसे कमाने का जुनून से चढ़ के बोलना, आपके क्रिएटिविटी में इजाफा होना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, ये भी आगे लेके जाएगा। याद रखिएगा, गुरु की 9th नजर, हम 9th हाउस नहीं कह रहे, 9th नजर, 9वीं नजर आपके 10वें घर पे पड़ रही है। 10वें घर को मजीद एक्टिवेट करेगा, उसके अंदर और फायदे देना, आपके करियर का उछाल आना। करियर में उछाल आने का क्या मतलब है? इसका मतलब है अच्छी खबरें, अच्छी खुशखबरियां आप स्कॉर्पियन सुनते नजर आओगे अपने करियर के हवाले से। दिसंबर तक भरपूर तरीके से खुशखबरियों को सुनना। आपने या तो कोई नई नौकरी की तरफ जाओगे जहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस होंगे, या अपनी ही जॉब के अंदर आप बड़ी तरक्की करोगे। गवर्नमेंट जॉब का मिलना, मराहत का मिलना, बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ये सब मुमकिन होता नजर आए। याद रखिएगा, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, इवन जॉब या कारोबार के हवाले से मिल सकता है। क्योंकि बैक में क्या है, आपका 9th हाउस का एक्टिवेट होना, किस्मत का भरपूर साथ देना, और किस्मत का जो बादशाह, जो शहनशाह माना जाता है, जो कि गुरु है, जुपिटर है, उसका एक्टिवेट रहना, उसका आपका साथ देना, आपके 7वें घर में रहना, हर लिहाज से इसकी दृष्टियों का बाकी घरों को एक्टिव करना, हर लिहाज से इसका भी किस्मत को चमकाना, क्योंकि ये किस्मत का शहनशाह माना जाता है। किस्मत को एक्टिवेट करना, धन दौलत देना, अकलानी ताकतें बढ़ाना, ये सब करेगा। तो क्या कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ अच्छा होते हुए स्कॉर्पियंस देखो। या कोई भी बड़ा फैसला लेते हो, कुछ भी नया करते हो, शादी का स्टेप लेते हो, शादी करना चाहते हो, औलाद के कंसीव के हवाले से प्रोसेस में तेजी लाना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई सेविंग्स प्लान करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना चाहते हो, कोई भी स्टेप, कोई भी फैसला लोगे, वेल कैलकुलेटेड, बहुत ही जबरदस्त फैसले होंगे जो आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आएंगे, बहुत कुछ अच्छा करते हुए नजर आओगे। ये मौका है, ये 7 महीनों का मौका है। जून से लेके दिसंबर तक भरपूर तरीके से बड़े बड़े चेंजेस आप लोग देखोगे, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देखोगे। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि बहुत सारे स्कॉर्पियंस इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि इनमें से काफी चीजें इनकी लाइफ में होना शुरू हो गई है। 1 मई से ये एक्टिवेटेड है सारी चीजें। 1 मई, फिर जून, अब जून भी मिड में पहुंचने को, मतलब मिड में पहुंच चुका है, तो अब काफी 1.5 महीने में क्या कुछ नहीं हुआ होगा। काफी स्कॉर्पियंस से इनकी झलकियां, इनके ट्रेलर को देख लिया होगा, उनको समझ आ गई होगी कि कुछ तो बेहतर होने को जा रहा है, तो वो जरूर कमेंट्स में शेयर करेंगे। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, आपका फोकस बनना चाहिए 7th हाउस। 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बृहस्पति, जुपिटर का इस घर में रहना और बाकी घरों पे एक्टिवेट करना, अगर 7वें घर को नहीं संभाल पाए, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं बने, लड़ाई झगड़े बढ़ते चले गए, या कारोबार में मंदी होती चले गई, आपने तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल लेजी हो गए, कंफर्ट जोन में चले गए, मेहनत करना छोड़ दिया, फिर आपका कुछ नहीं बन पाएगा। कि 7वां घर एक्टिवेट हो रहा है, कारोबार में अच्छा वक्त देखोगे, अपने करियर में अच्छा वक्त देखोगे, 10वें घर का एक्टिवेशन होगा। ये जब 7वां घर ही बिगड़ जाएगा तो कहाँ से 10वां घर एक्टिवेट होगा, कहाँ से 9वें घर का फायदा मिलेगा, कहाँ किस्मत एक्टिवेट होगी? सारे घर मान पड़ जाएंगे, सारे घर यूजलेस हो जाएंगे। 7वें घर को संभालना है, अपने मैरिड लाइफ को और अपने कारोबार वाली जिंदगी को बेहतरीन तरीके से संभाला देना, तो ही जाके बाकी चीजें बेहतर होंगी। याद रखिएगा, गुरु यानी जुपिटर 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड बनता है। जो जिस घर का रूलिंग लॉर्ड है उसका फायदा कैसे नहीं देगा? 5वें घर का फायदा क्या मिलेगा? औलाद का कंसीव करना, औलाद का ट्रैक पे रहना, तालीम के हवाले से स्टूडेंट्स को फायदा मिलना, हर किस्म की खुशखबरी अपने तालीम, अपनी हायर स्टडीज के हवाले से सुनना, अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में अच्छा वक्त देखना, अच्छी बॉन्डिंग देखना। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। 5वें घर के फायदे इतने कि आधा घंटा और बोला जा सकता है। और फिर आपकी अखलानी ताकतों का बढ़ना, 5वां घर अखलानी ताकतों का घर है। आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपका क्रिएटिव इनोवेटिव रहना, हर लिहाज से सही फैसले कर पाना, तो ये 5वें घर का फायदा भी आपको दिखाएगा। याद रखिएगा, जो लोग स्टोन्स पहनते हैं तो पीला पुखराज इजीली अगर अवेलेबल है, बहुत जगह आपको मिल जाता है। पीला पुखराज अपनी इंडेक्स फिंगर पहली उंगली, जो शहादत की उंगली भी जिसे आप कहते हैं, उसमें पहनना, तो ये काफी बेहतर रहेगा और इससे आपको फायदा होगा। यानी कि आपका गुरु जुपिटर काफी हद तक एक्टिवेट रहेगा इस पीले पुखराज को पहनने के। अगर आप पहन सकते हो तो जरूर पहनिएगा। बाकी सूर्य शम्स, सूर्यनाथ, सूर्य फलक, इसकी तिलावत तर्जुमे के साथ ये करना, ये भी काफी हद तक मामलात को बेहतर करते हुए नजर आएगा। सूर्यनाश यानी इन चारों सूरतों की तिलावत करना बहुत बेहतरीन रहेगा। घर में कुल के नाम से जो बोर्ड आता है, जो फ्रेम आता है, वो लगाना है विजिबल एरिया में, ये भी काफी बेहतर रहेगा। मगरिब के वक्त अगरबत्ती का, लोबान तो अक्सर नहीं जलाते, लेकिन अगरबत्ती का धुआं देना घर के अंदर, पूरे घर में, इवन अपने तमाम जिस एरिया में आप लोग जाते हो, वॉशरूम्स की मैं बात नहीं कर रहा, जिस एरिया में बैठना है,
ड्राइंग रूम है, डाइनिंग हॉल है, घर है, कमरे हैं, वहाँ पे देना ये काफ़ी हद तक शैतानी ताकतों को घर से बाहर निकालेगा। जो नेगेटिविटी ला रहे हैं घर में, जो लड़ाई झगड़े करा रहे हैं, जो पैसे को रोक रहे हैं, जो जॉब का बार-बार जाना, कारोबार में मंदी का आना, लड़ाई झगड़े होना, केस मुकदमों में फँसना और बड़ी-बड़ी बुराइयां देखना, ये सब दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा, पहली प्रायोरिटी जो रहेगी पूरे 7 महीनों में, ये आपके करियर के घर में बड़ा उछाल, फिर कारोबार के घर में बड़ा उछाल। सबसे ज्यादा फायदे करियर में आपको होगा, उसके बाद कारोबार, जमीन जायदाद, ऑनलाइन बिजनेस या बैन मुल्क से जुड़ा कोई काम या वहां जाकर जॉब कारोबार करना। हर लिहाज से पैसे समेटोगे, लेकिन कैटेगरिकली हमने बता दिया बहुत कुछ अच्छा होना है। मजहब से जुड़े रखिए, इंशाल्लाह इसको कैश करते हुए नजर आओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के ज़ोडिएक साइन भी इसी टॉपिक पे वीडियो देख सकोगे, आगे लिंक आ रहा है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जुलाई की वीडियो जरूर देखिएगा, नेम ग्रुप पे आना शुरू हो गई है।